और अब विकलांगों की दौड़ शुरू होने जा रही है। आप सभी लोग तालियों के साथ उन बच्चों को प्रेरित कीजिए। द नेक्स्ट इवेंट इज 100 मीटर रनिंग रेस फॉर फिजिकली चैलेंजेस चिल्ड्रन। गिव देम अ बिग हैंड। भीग जाओगी बेटी? तुम यहीं रहो, मैं अभी आती हूँ। हाँ, एक्सक्यूज मी, थोड़ा जल्दी पैक कर दीजिए, बच्ची कार में है। हाँ प्लीज। ऑटो निकाल, चल चल निकाल। ये देखो और एक गाड़ी पार्क है, नो पार्किंग में पार्क है। इसे टो करके पुलिस स्टेशन ले चलो। थैंक यू। अरे गाड़ी कहाँ है? गाड़ी कहाँ गई? मेरी बच्ची, यहाँ जो गाड़ी खड़ी थी वो कहाँ? ट्रैफिक पुलिस वाले आकर ले गए। मेरी बच्ची है कार में। ऑटो सर, बाजार से उठाई हुई गाड़ी में मेरी बच्ची है। क्या आपकी बच्ची है? आपकी गाड़ी वहाँ पर है। चलिए। गाड़ी कहाँ है? मेरी बच्ची कहाँ गई? ये वाली गाड़ी है। खोलिए खोलिए, जल्दी खोलिए गाड़ी को, जल्दी। मेरी बच्ची, हाँ मेरी बच्ची है अंदर। मेरी बच्ची, इसमें तो मेरी बच्ची नहीं है। कहाँ गई? क्या किया आपने मेरी बच्ची के साथ? कहाँ है मेरी बच्ची? कहाँ है? बताइए, बताओ मेरी बच्ची कहाँ है? क्या हुआ? अरे क्या हुआ? अरे कुछ भी नहीं। इतना क्यों शर्मा? रात को सपने में ऐश्वर्या आकर। हाँ, सपने में आकर? ऐश्वर्या राय सपने में आकर क्या की बोल रहे हैं यार? बोलू क्या? मेरे गले में वरमाला पहनाई। ठीक से याद कर। हाँ। उस वक्त तू बैठा हुआ था या तेरे बाजू में अगरबत्ती लगा दी थी? अरे तू चुप यार, हमेशा ऐसा ही करता है। देखो ना भाई इसे। क्या हुआ भाई, आप अभी तक उस स्कूल के बच्चों के बारे में ही सोच रहे हो क्या? हाँ, उन बच्चों को एक दूसरे की मदद करने की सोच आना रियली ग्रेट। और क्या करें, एक दूसरे की सहायता तो करनी ही पड़ेगी, विकलांग है ना। वो लोग विकलांग नहीं है। सब कुछ ठीक ठाक होने पर भी मदद करने का मन जिसमें नहीं है वो विकलांग है। बिना हाथों वाली लड़की अपनी मदद के लिए लोगों के पास जा रही थी तो भी कोई उसके सामने नहीं आया। रास्कल्स। छोड़ो ना भाई, आज के इंसानों में दूसरों की मदद करने की सोच ही नहीं है। मदद करने की सोच नहीं होती है,
बल्कि उसे मानने वाला कोई नहीं है। हर कोई एक दूसरे की मदद कर सके ऐसा कुछ करना चाहिए। सही कहा भाई, करेक्ट। वो तो ठीक है। इससे पहले तुमने किसी की मदद की है क्या? मदद बोले तो हाँ ठीक है ठीक है। फ्यूचर में कितने लोगों की मदद करोगे? फ्यूचर में तो कम से कम 50, 100, 150 लोग। जरूरत नहीं है, जस्ट 3 लोगों की मदद करो, इस पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। 3 लोगों की मदद करके पूरी दुनिया को बदल सकते हैं? वो कैसे पॉसिबल है भाई? पॉसिबल है। ये मैं हूं। मैं 3 लोगों की मदद करूंगा। उन तीनों से थैंक्स के बदले मैं उन तीनों को और 3 की मदद करने के लिए कहूंगा। उस तरह से 3-3 में बिखर कर आखिर में हर एक में सामने वाले की मदद करने की सोच जाग जाएगी। हम जब अनजान इंसान की हेल्प करते हैं तब उनमें भी दूसरों की मदद करने की सोच जाग जाती है। इस दुनिया में इंसान की मदद करने भगवान नहीं आएगा। इंसान की मदद इंसान को ही करनी है। बिजली या बल्ब की खोज भगवान ने नहीं की। इंटरनेट से लेकर इडली कुकर तक हर चीज इंसान ने बनाई है। इंसान चाहे तो कुछ भी हासिल कर सकता है, ऐसा मुझे भरोसा है। अरे भाई, ये बच्ची कौन है? कल मैं और दीदी बिग बाजार गए थे। कार का नंबर आरटीओ ऑफिस में देकर उनका एड्रेस बताने को कहा है। एनी टाइम फोन आ सकता है। वहीं से। हेलो, हाँ बोलिए सर। एड्रेस? ओह ओके, थैंक यू। एड्रेस क्या है भाई? चंदन नगर। हमने जिस अच्छे काम के बारे में सोचा है वो काम इस बच्ची से ही श्री गणेशा करते हैं। अरे रे रे, घर पहुंच गई। माँ, हमारे बच्चे मिल गए। माँ, हमारे बच्चे मिल गए। मेरे बच्चे। मेरी शादी के 7 साल बाद ये बच्ची पैदा हुई थी। अगर इसे कुछ हो जाता तो पता नहीं हमारा क्या हो जाता। आपने जो मदद की है वो सिर्फ शुक्रिया कहकर चुकाने वाली मदद नहीं है। अब मैं क्या करूं, थैंक्स बोले बिना रह भी नहीं सकता। सिंपली थैंक्स बोलकर हाथ छुड़ाने के बारे में सोच रहे हो क्या? तो फिर बोलिए ना, आपको क्या चाहिए? देखो, किसी न किसी को मदद की जरूरत होती है। उनमें से किन्हीं 3 की आप मदद कीजिए। उसी तरह से उन मदद लेने वालों को हर एक को और किसी 3 की मदद करने के लिए कहिए। ओह, बस इतना ही? काफी अच्छी सोच है। हमारा बेटा ये जरूर करेगा। इट्स माई प्रॉमिस, मैं जरूर करूंगा। ठीक है सर। नमस्ते। 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 चलते हैं। नमस्ते। चलिए। उनकी खुशी को देखकर लगता है कि तुमने जो सोचा है वो जरूर होगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। दुखी मत हो सिरिशा, चुप हो जाओ। बच्चों की जैसे क्यों रो रही हो? क्या हुआ है? तुम नीचे खड़े होकर वेट करो। लेकिन वो रो क्यों रही है? उनका पर्सनल मैटर है, तुमसे क्या मतलब है? हाँ, जाओ यहाँ से। चुप हो जाओ सिरिशा। सिरिशा, उस कमीने ने कोई नाम बताया? नहीं मैम, हमेशा की तरह आज भी उसने फोन करके काफी गंदी तरीके से बात की। पब्लिक टॉयलेट पर मेरा नंबर लिखकर, अगर लड़की चाहिए तो इस नंबर पर फोन करो, ऐसे लिखा था। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं मैम। घर वालों को बड़ी मुश्किल से राजी किया है। अब अगर ये बात घर में पता चल गई तो शादी कैंसिल हो जाएगी।
तुम फिर आ गए? तुम्हें नीचे वेट करने के ये लिए। मैटर मुझसे ही सेटल होगा। बोलो बहन। मेरे शरीर पर कहाँ कहाँ तिल है उसे सब पता है, वो कह रहा था। इतना ही नहीं, एक रात उसके साथ बिताने को भी कह रहा। फिर से उसी का फोन होगा। बात करो, डरो मत, बात करो। हेलो, ये वही है, गंदी बातें कर रहा है। तुम बातें करते रहना, चाहे वो जितना भी परेशान कर दे, फोन कट मत करना। कौन हो तुम? आखिर क्या चाहिए तुम्हें? हेलो, तो आखिरकार क्या सोचा तुमने? कौन हो तुम? हेलो। आपका भाई है मैडम। अब तुम्हारी परेशानी खत्म हो गई। ये तो हमारे फैमिली डॉक्टर है। डॉक्टर? उठे। डॉक्टर, शर्म नहीं आती? पेशेंट जब बेहोश होता है तब उसका दिल कैसे धड़क रहा है, उसकी नसें कैसे काम कर रही है, ये चेक किया जाता है, ना कि उसके शरीर पर तिल कहां पर है। 24 घंटों के अंदर अगर तुमने अपने डॉक्टर का बोर्ड नहीं निकाला तो सर काट दूंगा तुम्हारा। अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, आराम से रहो। ऑल द बेस्ट। एक्सक्यूज मी सर, यस। मैं अपना प्यार खोने ही वाला था, आपने उससे बचा लिया। समझ में नहीं आता आपको कैसे शुक्रिया कहूं। हाँ, उसमें कोई बात। थैंक यू वेरी मच सर। इट्स ओके। एक्सक्यूज मी। जी सर। अभी आपने क्या कहा? शुक्रिया कहा सर। मुझे थैंक्स नहीं चाहिए। किसी 3 जरूरतमंदों की आप हेल्प करो और उन तीनों को और 3 लोगों की मदद करने के लिए कहिए। दैट्स ऑल। जरूर करूंगा सर। क्या बे, सेठ से फाइनेंस लिया, महीने महीने का हफ्ता कौन भरेगा? तेरा बाप भरेगा? शर्म नहीं आती है तेरे को? इस महीने शादी की वजह से हफ्ता भर नहीं पाया सर, अगले महीने में दोनों एक साथ मिलाकर भर दूंगा। पहली बार मंदिर आए हैं, प्लीज हमारी गाड़ी मत ले जाइए। शादी करके बीवी के साथ घूमने का पता है, पैसे लौटाने का नहीं पता तेरे को? 1 महीना रुक जाइए सर, प्लीज सर। एक्सक्यूज मी, कोई प्रॉब्लम है? गाड़ी खरीदने के लिए इनके सेठ के पास से लोन लिया था, शादी की वजह से किश्त नहीं भर पाए। अगले महीने दोनों मिलाकर भर देंगे कह रहे तो मान नहीं रहे। शादी के बाद पहली बार मंदिर आए हैं और ये लोग गाड़ी ले जाने की बात कर रहे हैं। अरे पहली बार पत्नी के साथ मंदिर आया है, क्यों परेशान कर रहे हो? हमारे पैसे देकर इस मंदिर में क्यों, तिरुपति मंदिर में जाकर अपना टकला मुंडवाओ, हमें क्या? तुम्हारे सेठ का विजिटिंग कार्ड है? ये लो। ये मेरी बाइक की चाबी है, उसे तुम ले जाओ, मैं मेरी गाड़ी छुड़ा दूंगा। वो चाबी मुझे दो। सर आप क्यों हमारे लिए इतना? कोई बात नहीं, मैं अपने फ्रेंड के साथ चला जाऊंगा, नो प्रॉब्लम। अरे तुम लोग ले जाओ ना, नई बाइक है। चल भाई चल, कुछ तो मिला यहाँ से यार। सर हम तो आपको जानते तक नहीं हैं, सडनली आकर आपने हमारी मदद की। आप अपना एड्रेस दे दीजिए, मैं खुद आपके घर बाइक ला कर दूंगा। एड्रेस ही नहीं, मैं अपना नाम भी बताऊंगा। पर मैंने जो मदद की है वो थैंक्स बोलकर खत्म मत करना। तुम 3 लोगों की मदद करना और उन 3 लोगों को और किसी की मदद करने के लिए बोलना। 3 लोगों की ही ना सर, मैं जरूर करूंगा। उस दिन स्टालिन ने तुमसे पूछा कि तुमने कितने लोगों की मदद की, तो तुमने बहाना क्यों बना दिया था? उस दिन कंपनी ऑडिटिंग के टेंशन में था तो मुझे बहुत बुरा लगा। सिर्फ 3 लोगों की हेल्प नहीं कर पाया तो मेरी जिंदगी क्या होगी यार। कल तक 2 लोगों को हेल्प की, आज तीसरे को भी कर दी। अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यार। दुनिया की शांति के लिए, लोगों के बीच एकता के लिए आज हमारे मुख्यमंत्री जी उनके समावेश में मानव हार शुरू करने के लिए कुछ ही देर में यहाँ आने वाले हैं।
नमस्ते सर। नमस्ते। आइए नमस्ते। आइए सर आइए। तुम लोगों ने एक अच्छे काम में अपना हाथ बढ़ाया है। जी हाँ। पीछे हटो। आइए सर आइए। आइए सर आइए। सर आइए आइए। सर आप ठीक तो आई एम है? ऑल चलो पीछे राइट। हटो। आई एम ऑल राइट। वो बच्ची कहाँ है? सेक्रेटरी वो बच्ची कहाँ है जरा पहले ढूंढिए। वो लड़की कहाँ है देखिए। आज अगर ये बच्ची नहीं होती तो न जाने कितने लोगों की जाने जाती। विश्व शांति के लिए कर रहे मानवहार में कुछ भी हो जाता, देश का नाम खराब हो जाता। इतनी हिम्मत तुमने कैसे किया बेटा? मुझे शौक नहीं लग सकता दादाजी। तुम्हें शौक नहीं लगता? वो कैसे बेटा? तुमने सिर्फ मेरी ही नहीं, इतने सारे लोगों की जानें बचाई बेटा। थैंक्स। आप मुझे थैंक्स मत बोलिए दादाजी। आप भी किसी 3 लोगों की मदद कीजिए। उन 3 लोगों को और किसी 3 लोगों की मदद करने के लिए कहिए। क्या कहा बेटा? बोलो बेटा। आप भी किसी 3 लोगों की मदद कीजिए और उन 3 लोगों को किसी और 3 लोगों की मदद करने के लिए कहिए। ये बातें तुमसे किसने कही? मेरी कॉलोनी में इस्त्री करने वाले अंकल ने मुझसे कहा। ये लीजिए। आज मैं रिटायर होने वाला हूँ ये जानते हुए भी तुम में से कोई ऑफिस क्यों नहीं आया? सुबह से घर में सभी दुखी थे पापा, इसलिए कोई ऑफिस नहीं आया। अच्छा, मैंने पूरी सर्विस तुम्हारे रिक्शे में ही काटी है। ठीक है साहब। मेरी सर्विस की शुरुआत में तुम एक कुंवारे लड़के थे, अब तुम्हारी उम्र हो गई है। कल से तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है। सर, ऑटो शेयर, ऑटो कॉल, टैक्सी कई नई आई हैं, लेकिन आप रोज मेरे ही रिक्शे में ऑफिस जाया करते थे। आपके दिए हुए पैसों से ही मेरे बेटे का कॉलेज में एडमिशन हुआ। कल से रिक्शा किसके लिए चलाऊंगा? चलता हूँ साहब। रुको बाप जी, वो जरा बैग देना। मेरी ऑफिस में 30 साल काम करके रिटायर होने पर उन्होंने मुझे कुछ पैसे दिए हैं। तुम भी तो मेरे पास 30 साल से काम कर रहे हो ना। रिटायरमेंट जो है वो सबके लिए एक जैसी ही होती है। बाप जी ये पैसे रखो और फाइनेंस लेके ऑटो ले लो। लो रखो। सर, इतना सारा पैसा? कोई बात नहीं, रख लो। आपका ये एहसान कैसे उतार पाऊंगा सर? ये बोलकर तुम हमारे बीच के रिश्ते को खत्म मत करो। अगर हो सके तो कोई 3 की मदद करो और उन तीनों से कहो कि वो भी किसी 3 की मदद करे। ठीक है साहब। क्यों बेटी, सही कहा ना?